हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हों। आज का जो चैप्टर है बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपको उस इंसिडेंट के बारे में बताना है। अगर किसी की कहानी आपको बतानी है या फिर अपनी कहानी बतानी है या फिर अपनी उस घटना के बारे में बताना है जो आपने पहले बचपन में किया होगा, तो अगर उस घटना को, उस कहानी को या किसी की भी कहानी को आपको बताना है तो कैसे बोलेंगे। आज हम जानेंगे उस टेंस के बारे में, उस काम के बारे में, उस तरीके के बारे में जो आपको सिखाएगा कि पास्ट के बारे में अगर जानना है, पास्ट के बारे में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि देखिए, अंग्रेजी बोलते समय सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि समय किस समय में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी नाउ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम है। अगर इसके थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी आप पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट टाइम हो जाएगा। और 1 सेकंड के लिए भी आप आगे जाएंगे तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा। यानी मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ और जस्ट 1 सेकंड के बाद मुझे इस सेंटेंस को बोलना तो मैं बोलूँगा मैं आपसे बात कर रहा था। आपको अगर डायरेक्टली बोलना है, उस पास की घटनाओं को, अपने बचपन की कहानियाँ सुनानी है या फिर किसी फिल्म की स्टोरी सुनानी है और सारी चीज़ों को पास्ट टाइम में बताना चाहते हैं, जो काम उस पास्ट समय में, भूतकाल जिसको बोलते हैं, उस पास्ट में शुरू हुआ और वो काम उसी पास्ट टाइम में ख़त्म हो गया, अब उसका इस प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसको बारे में बताना चाहते हैं तो दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपको आ गया तो इंग्लिश आपको आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही है, ही के बाद गोज लगेगा। गोज क्यों लगता है? सिंगुलर प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सबसे सीक्रेट बात कि ये है कि इस जो हम पास्ट की घटना बताते हैं, यहाँ पे आपको सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना है। सिंगुलर प्लूरल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आई, वी, ही, सी, इट, यू या फिर 2 नाम, 1 नाम, जितने चाहें ले लीजिए, बोल दीजिए। जितने सारे सब्जेक्ट, सबके साथ एक ही चीज़ लगेगा। सबसे यूनिक बात क्या है इसमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर ही ख़त्म। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों पास्ट रूटीन। और पास्ट रूटीन वह चैप्टर है जिसके अंतर्गत अगर आपको पास्ट की कहानियाँ, देखिए कहानियाँ तो सारी पास्ट में ही होती हैं, उन पास्ट की उस घटना जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो उस पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ख़त्म हो गई, उसको बताना है तो पास्ट रूटीन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप 2 चीज़ ही करते हैं उसके साथ में। या तो आप उससे सवाल पूछते हैं या फिर वो आपसे सवाल पूछता है, आप उसके सवाल का जवाब देते हैं और वो आपके सवालों का जवाब देता है। यानी यदि आप क्वेश्चन उससे पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब देंगे। अगर यही सवाल जवाब अगर आपको पास्ट टाइम में करना है तो कैसे करेंगे, हम सीखेंगे इस चैप्टर में आज। और दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसका जवाब देना है तो जवाब कैसे देंगे, यानी हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द पास्ट टाइम, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे सेशन को दोस्तों 2 भागों में डिज़ाइन किया गया है, 2 सेगमेंट में डिज़ाइन किया गया। सेगमेंट 1 में आपका इंग्लिश थ्रू हिंदी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पास्ट, सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं या रूटीन पास्ट जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है और इसमें सवाल कैसे बनाएं और जवाब कैसे दें, जवाब कैसे बनाएं। और दूसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे, दूसरे वाले सेगमेंट में, कि अगर सवाल है तो उसका जवाब कैसे देंगे। यानी आप सवाल पूछ दिया जाए कि व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, तो आप जवाब कैसे देंगे। और मैं पूछूं कि वेयर डिड यू गो 5 days बैक, तो क्या जवाब देंगे आप इसके बारे में। यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, इन सब से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब कैसे देंगे, वो भी डिड के साथ, यानी पास्ट टाइम में अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब कैसे देंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम सेगमेंट 2 में।
यानी आपके को 2 वीडियो एक साथ मिलेगा। यानी ये वीडियो हिंदी है, जो इंग्लिश थ्रू हिंदी का है, इसको मैं पहले अपलोड करूँगा, उसके जस्ट बाद आप दूसरा वाला वीडियो पाएंगे जो इंग्लिश थ्रू इंग्लिश का होगा और इसी चैप्टर के बारे में होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश थ्रू इंग्लिश का जो है उस सेशन वो टोटल इंग्लिश में होने वाला है और ये जो सेशन है टोटल हिंदी में है, ताकि आप बहुत बिना समय गंवाए, बिना अपना टाइम स्पॉइल किए तुरंत सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका 2 तरीके का होता है। क्वेश्चन वो जो आपका हिंदी में अगर बात करें तो क्या से शुरू होने वाला है, यानी क्या आपने खाना खाया, क्या आप ऑफिस गए, क्या आपने अपने दोस्तों से बात की, यानी क्या से शुरू होने वाले सवाल, यानी क्या से शुरू होने वाले सवाल के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, जो डिड है यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। आपका हो गया क्या से शुरू होने वाले सवाल। अगर दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और लेनी है, इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, कब खाना खाया, क्यों वहाँ गए, कैसे वहाँ गए और कहाँ तुम अपना हॉलीडे स्पेंड किए, अगर ये जानना है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितने, कितने, कैसे, क्यों, जितने सवाल है क्वेश्चन वर्ड से, इन सबको जानना है तो आप डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड को रख दीजिए, जैसा कि रूल में दिखा दिया गया है। आपका वो वाला क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। यानी नेगेटिव अगर पूछना कि अरे यार तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू गो देयर, तो वाई डिडंट यू गो देयर, क्यों नहीं गए। अगर नॉट वाला पूछना है तो आप दोस्तों बताना चाहूँगा बोलते समय इंग्लिश आपको डिडंट यूज़ करना है। बोलते समय मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिडंट का प्रयोग कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा आएगा, बोलने में भी ठीक लगता है। ठीक है, डिडंट का प्रयोग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे कि आंसर कैसे बनाएं, यानी सिंपल पॉजिटिव पास्ट में कैसे बनाएं और सिंपल नेगेटिव पास्ट में कैसे बनाएं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं सीखेंगे। यहाँ पे रूल में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हो गया आपका पॉजिटिव का। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ध्यान नहीं रखना है, जैसे आप रूटीन प्रेजेंट में पढ़ते थे कि एस लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ और सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ बस कोई भी सब्जेक्ट लीजिए और वर्ब का सेकेंड फॉर्म बस लगा दीजिए, तो यहाँ आपके लिए बहुत आसान है। यानी आप ही के साथ भी वेंट बोलेंगे, दे के साथ भी वेंट बोलेंगे और यू के साथ भी वेंट ही बोलेंगे। इसमें यस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है। यू वेंट देयर, आई फिनिश्ड माई लंच, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस आपको बोलना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है। रूल में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लगाइए, डिडंट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए और अदर वर्ड लगा दीजिए। आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल बन के तैयार। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आपने मेरा काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू माई वर्क। तुम मेरे घर नहीं आए, यू डिड नॉट कम टू माई होम। शी डिड नॉट इन्वाइट मी इन द पार्टी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए और हर रोज़ कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और 20 एग्जाम्पल्स बनाकर रेडी रखिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी के पार्ट वाला इंग्लिश थ्रू इंग्लिश में। तब तक के लिए गुड बाय।